उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। जब ये निश्चित रूप से सत्य है, सत्य आधारित है, शास्त्रों में वर्णन है, समय समय पर महापुरुषों ने अपनी वाणी में भी उच्चारण किया है कि अंत समय में, अंतिम श्वासों में जो कुछ भी ख्याल आ जाता है, अंतर्मन में जो भी विचार चलता होता है, जो याद बन आती है, किसी भी वस्तु की इच्छा हो जाती है, उसी के अनुसार फिर कुदरत की तरफ से ये व्यवस्था है, नियम है कि उसी के आधार पर अगला जन्म मिलता है। और ये भी महापुरुषों ने समय समय पर वचन फरमाए हैं कि अंत समय में अगर भगवान की याद आती है, भगवान के नाम की याद आती है, भगवान का ख्याल आ जाता है, तो वो मुक्त हो जाता है। वो 84 के बंधनों से मुक्त हो जाता है, सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। लेकिन ये सत्संग सुनकर, इस प्रकार के वचन सुनकर कोई ये विचार करे कि मैं अंत समय में भगवान को याद कर लूँगा, भगवान का सुमरन कर लूँगा, मेरे जिह्वा पर भगवान का नाम आएगा, मेरे चित्त में भगवान की याद आएगी, तो ये कैसे मुमकिन है? अगर अंत समय में प्रभु को याद करने से, उसके नाम को जपने से कल्याण होता है, तो इसके लिए फिर जीवन भर ये प्रयास करना पड़ेगा, एक अभ्यास करना पड़ेगा, आदत डालनी होगी। महापुरुषों का कथन तो यही है, और हम गुरुमुख स्वयं विचार करें कि श्री आनंदपुर धाम दरबार की जो मर्यादा है, जो चलन है और जो रचना है, महापुरुषों ने तो यही हमारे लिए एक आसान रास्ता बनाया है कि किसी न किसी प्रकार से हम हर वक्त नाम से जुड़े रहें, सतगुरु के ध्यान से जुड़े रहें, भजन भक्ति में लगे रहें, भजन भक्ति करते रहें, ताकि निश्चित रूप से ही अंतिम समय में, अंतिम श्वास में, उन घड़ियों में भगवान का नाम याद रहे, भगवान की याद बनी रहे। लेकिन फिर भी गलती हो सकती है, फिर भी भूल चूक हो सकती है, तो फिर ये कैसे संभव है कि हम केवल अंतिम समय के इंतज़ार में बैठे रहेंगे
और उसी वक्त में केवल भगवान की याद कर लेंगे, भगवान का नाम जप लेंगे, स्मरण कर लेंगे। उस वक्त कैसे याद आएगी जब जीवन भर हम लोभ और लालच में, मोह और माया में, काम और क्रोध में, अहंकार में लगे रहेंगे। फिर अंतिम समय में हमारे विचार कैसे बदल जाएंगे। अच्छा जीवन व्यतीत करने पर भी, भक्ति के मार्ग पर जीवन भर चलने पर भी भूल चूक हो सकती है। तो फिर अगर भक्ति के मार्ग पर हम चले ही नहीं, महापुरुषों की आज्ञा को माने ही नहीं, तो अचानक से अंत समय में कैसे प्रभु की याद आ जाएगी, कैसे सुमरन कर पाएंगे। ये जितनी रचना महापुरुषों ने, श्री परमहंसों ने रचाई है, वो इसीलिए ये जो हमारे श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने 5 नियमों की जो एक माला बनाई है, 5 नियम निर्धारित किए हैं, सभी के लिए अनिवार्य किए हैं। अगर इनसे जुड़े रहते हैं तो ये भरपूर एक भक्ति का खजाना लिए हुए 5 नियम हमारे लिए उद्धार करने वाले हैं। इतनी देर जो हम आरती का गायन करते हैं, श्री परमहंसों के सन्मुख खड़े होकर अपने विचारों को शुद्ध करते हैं, मुख रसना को अपने पवित्र करते हैं, जिह्वा को, कि इधर तो हम जिह्वा को पवित्र करते हुए पवित्र शब्दों का उच्चारण करते हैं, अपने ध्यान को परमहंसों की ओर लगाते हैं, कानों से फिर अपने ही ये शुद्ध शब्द उच्चारण किए हुए सुनते हैं, कान भी पवित्र हो रहे हैं, आँख भी पवित्र हो रही है। ये सारी पवित्रता हमारे जीवन में रोम रोम में ऐसे घुल जाती है कि हम रात और दिन फिर इन्हीं ख्यालों में, भक्ति के विचारों में हर वक्त लगे रहते हैं। और ये यादें, ये विचारधारा, ये जीवन भर हमारे अंतःकरण में चलते रहते हैं। और अंतिम समय में भी ये मुमकिन है कि हम प्रभु का नाम ले सकते हैं, प्रभु की याद बनी रहे, सतगुरु का ध्यान बना रहे और हमारा उद्धार बड़ी आसानी से हो जाए। आज श्री दर्शन हाल में भी, जो कि कल जैसे कि अपने 30 तारीख को परसों सत्संग हो रहा था श्री दर्शन हाल में, गुरुमुख प्रेमियों ने सबसे पहले श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा प्राप्त किया, दंडवत प्रणाम करते हुए। फिर आशीर्वाद प्राप्त किया, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में खड़े होकर दर्शन करते हुए सुंदर सुंदर आशीर्वाद पाकर, हुक्मनामा पाकर श्री हुजूरी में श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ कर के अपने जीवन की घड़ियों को कतारत करने लगे। सत्संग में हमेशा ही शुरुआत में, जैसे कि श्री दर्शन हाल में सभी गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए, सर्वप्रथम महात्मा जनों ने माथा टेकने की शुरुआत की और सभी के माथा टेक लेने के पश्चात महात्मा जी ने सत्संग की शुरुआत की, हमेशा की तरह। इस तरह के वचन सुनाए जा रहे थे कि अपनी मुख रसना को पवित्र करने के लिए मीठी व ऊंची स्वर में बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगर रसना यानी हमारी जिह्वा पवित्र होती है जयकारा लगाने से,
तो ये प्रमाण है कि जितने भी महापुरुषों के फरमाए हुए वचन हैं, लिखे हुए वचन हैं, जितना भी उनका वर्णन सत्संग में होता है, वो सभी शब्द जो हैं पवित्र है। सतगुरु का जयकारा बुलाने से जिह्वा पवित्र हो जाती है, आँखों से दर्शन करने से आँख पवित्र हो जाती है, उनकी संगत में बैठने से पूरा शरीर पवित्र होता ही है। अपने अंतर मन में जब सतगुरु का दर्शन बस जाता है, सतगुरु के वचन बस जाते हैं, तो ये आत्मा भी पवित्र हो जाती है, रोम रोम पवित्र हो जाता है। तो अगर जीव रात और दिन सतगुरु के वचनों को हृदय में बसाए रखे, उन पर अपना ध्यान लगाए रखे, सतगुरु का ध्यान अपने हृदय मंदिर में बसाए रखे, 5 नियमों की पालना करे और हर वक्त होशियार रहे कि कहीं भूल से मैं बुरी संगत न कर लूं, कहीं भूल से कोई बुरा आचरण न हो जाए मुझसे, बुरी संगत में न चला जाऊं। क्योंकि एक ही जिम्मेदारी बनती है इस मनुष्य जीवन में, इस जीव की, कि भी किसी भी प्रकार से ये जीवन सफल होने से वंचित न रह जाए, ये जीवन कहीं बेकार न हो जाए। अंतिम समय में कोई ऐसा ख्याल ना आ जाए, इसके लिए रात और दिन पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है। महात्मा जी ने भी जो सत्संग की शुरुआत की तो एक दृष्टांत सुनाया। श्री गुरु नानक देव महाराज जी अपने समय में एक बार रावी नदी के किनारे विराजमान थे। उस वक़्त ऐसा ही वातावरण होता था, खुले में सत्संग होता था, खुले में महापुरुष यूं ही भ्रमण करते थे, विचरण करते थे, कभी नदी के उस पार कभी इस पार। तो वहाँ श्री गुरु नानक देव महाराज जी विराजमान थे। तो वहाँ एक सेठ जिसका नाम दूनीचंद था, वो आया और जैसे ही गुरु नानक देव महाराज जी के दर्शन किए, मंत्र मुग्ध हो गया और गद प्रसन्न हुआ। दर्शन करके बड़ा प्रभावित हुआ। गुरु नानक देव महाराज जी के साथ जो भाई मर्दाना जी साथ में रहते थे, तो वो उस वक्त उपस्थित थे। तो उस सेठ ने, दूनीचंद ने मर्दाना जी से पूछा कि ये कौन है। श्री गुरु नानक देव महाराज जी के बारे में पूछा। तब मर्दाना जी ने कहा, ये जगत गुरु श्री गुरु नानक देव महाराज जी हैं। तब उसने, सेठ दूनीचंद ने मर्दाना जी से पूछा कि क्या ये मेरे घर आज भोजन के लिए चल सकते हैं, क्योंकि आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है। और श्री गुरु नानक देव जी ने सुन लिया और कहा कि हाँ, हम तुम्हारे घर चलेंगे, कहाँ तुम्हारा घर है बता दो, हम आ जाएंगे। और फिर थोड़ी देर के बाद गुरु नानक देव महाराज जी ने भाई मर्दाना से कहा कि चलो आज इसको तार कर आते हैं।
क्योंकि तारनहार सतगुरु का एक ही कार्य होता है, डूबतों को पार लगाना, तार देना, भवसागर पार कराना। तो भाई मर्दाना जी के साथ गुरु नानक देव महाराज जी उसके घर के लिए रवाना हुए। जो वो पता ठिकाना बताकर गया था, इस प्रकार की मेरा जो घर है वो कोई भी बता देगा नगर में, जिससे भी पूछोगे हर कोई जानता है मुझे। उसको बड़ा अपने धन का अहंकार था और कहने लगा कि हमारे इस तरफ, हमारे नगर में इस प्रकार का चलन है, एक रिवाज है कि जिसके पास 1 लाख मोहरें होती हैं सोने की, यानी अशर्फियाँ, उसके घर पर एक झंडा लगा होता है। 1 लाख अशर्फी का जो मालिक होता है उसके घर पर एक झंडा लगा होता है, यही उसकी पहचान होती है। और सेठ तो कोई विरले विरले होते हैं। और मेरे घर का पता पूछोगे तो मेरे घर पर 12 झंडे लगे हुए हैं। 12 लाख अशर्फियों का मैं मालिक हूँ, मैं सेठ हूँ, मुझे सब जानते हैं। तो महापुरुष तो वैसे ही अंतर्यामी हैं। जब वो सेठ इस प्रकार से कह रहा था, पहले ही महापुरुष जानते हैं गुरु नानक देव महाराज जी, तभी तुरंत हाँ भर ली थी, क्योंकि उनके अंदर ये पहले से ही निश्चित हुआ था कि आज इस भगत को, इस प्रेमी को तारना है। तो महापुरुष किसी की इस तरह की बातचीत का बुरा नहीं मानते। जब श्री गुरु महाराज जी ने हाँ भरी थी, तभी मर्दाना तो बड़ा चकित हुआ कि गुरु महाराज जी तो कभी किसी के घर जाने की आसानी से हामी भरते ही नहीं हैं, इसके घर जाने को कैसे तैयार हो गए। तो ये महापुरुषों की बातें तो महापुरुष ही जानते हैं। और जब चल पड़े मर्दाना को साथ लेकर श्री गुरु महाराज जी, तो उस ठिकाने पर पहुंच गए, क्योंकि बड़ी आसानी से पता ठिकाना था। 12 लाख अशर्फियों वाला सेठ धूनी चंद वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँच गए सेठ धूनी चंद के ठिकाने पर, तो वो देखा कि वहाँ पर अच्छा एक प्रबंध किया हुआ था भोजन का, लंगर का, जहाँ बहुत से लोग भोजन कर रहे थे, लंगर ग्रहण कर रहे थे। और कई पंडित, 100 के करीब पंडित जन भी वहाँ उपस्थित थे। तो सेठ धूनी चंद ने गुरु नानक देव महाराज जी को देखकर, जो कि वहाँ जाकर गुरु नानक देव महाराज जी भी बैठ गए थे, तो सेठ धूनी चंद ने कहा गुरु नानक देव महाराज जी से कि आप भी आओ और लंगर ग्रहण करो। तब श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने उससे कहा कि नहीं, आप सभी को भोजन करा दो, हम बाद में कर लेंगे। तो धूनी चंद कहता है कि महाराज आप तो बड़े संतोष और सब्र वाले हो कि इस प्रकार से जब भी भोजन का आयोजन होता है तब लोग तो एक से बढ़कर एक जल्दी वाले होते हैं और सबसे पहले भोजन ग्रहण करना चाहते हैं और यहाँ से विदा लेना चाहते हैं। श्री गुरु नानक देव महाराज जी अपना एक तरफ विराजमान हो गए। थोड़ी देर में सेठ धूनी चंद फारक हुआ और एक भोजन का
थाल तैयार करके उपस्थित हुआ गुरु महाराज जी के चरणों में, भोजन के लिए आग्रह करने लगा। तब श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने दुनी चंद से पूछा कि भाई ये भोजन का आयोजन किस लिए किया है? यूँ तो उसने पहले ही बताया था कि मेरे पिताजी का श्राद्ध है और मैं भोजन के लिए साथ में ले जाना चाहता हूँ, लेकिन फिर से गुरु नानक देव महाराज जी ने मौका देखकर पूछा। तब दुनी चंद ने कहा कि ये इसलिए किया है कि आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है, तो जो भी ये भोजन लंगर ग्रहण करके जा रहे हैं सब शुभ आशीष दे करके, दुआ देकर और ये आशीर्वाद देकर जा रहे हैं कि पितरों का कल्याण हो जाए, पिताजी का कल्याण हो जाए, इसीलिए ये भोजन का आयोजन किया गया है। तो श्री गुरु महाराज जी ने पूछा दुनी चंद से, तो फिर क्या तुम्हारे पिताजी का कल्याण हो गया, पितरों का कल्याण हो गया? तब दुनी चंद बड़ी शान से कहता है कि जी महाराज जी, देखो ना कितने सैकड़ों लोगों ने भोजन किया, सब ने आशीर्वाद दिया और ये मेरे पिताजी के निमित्त सारी कार्रवाई पूरी हो गई, उनका कल्याण हो गया। तब जो थाल दुनीचंद के हाथों में था, श्री गुरु महाराज जी ने उधर थाल की तरफ दृष्टि डालते हुए अपनी दया की नज़र फिराते हुए देखा और दुनीचंद से कहा कि तुम्हें मालूम है तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तुम जो कल्याण कर रहे हो, तो वो तो कैसे बता सकता था, लेकिन श्री गुरु महाराज जी तो अंतर्यामी होते हैं। उन्होंने दुनीचंद से कहा कि दुनीचंद, ये भोजन का जो थाल है ये अपने पिताजी के लिए लेकर जाओ, उसे भोजन कराओ, वो 3 दिन से भूखे हैं और एक बाघ के रूप में, शेर के रूप में जंगल में हैं, शेर की योनि में हैं और 3 दिन से कुछ खाया नहीं, पहले उन्हें भोजन कराओ। तुम्हें लगता होगा कि कल्याण हो गया, लेकिन वो तो 3 दिन से भूखे हैं, कल्याण तो दूर की बात है। तब थोड़ा सा दुखी हुआ दुनीचंद और कहता है, महाराज अगर वो शेर की योनि में है तो मैं कैसे ये थाल लेकर उनके आगे जाऊं? वो शेर योनि में मुझे खा जाएंगे। तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, ये जो थाल तुम्हारे हाथों में है, ये अब हमारे आशीर्वाद से प्रसाद बन गया है और वो शेर की योनि में होते हुए भी हमारी प्रेरणा से तुमसे उसी तरह बात करेगा जैसे वो पिता के रूप में तुमसे बात करता था। घबराओ नहीं और ना ही चिंता करो, ये जाकर भोजन कराओ। अब ये भोजन, ये थाल प्रसाद बन चुका है और ये प्रसाद खा करके तुम्हारे पिताजी कल्याण अवस्था में पहुंच जाएंगे, उनका कल्याण हो जाएगा और शेर की योनि से मुक्त हो जाएंगे। तब दुनीचंद, जैसे श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने जिस तरफ बताया था पता ठिकाना, तो वहाँ दुनीचंद पहुँचते हुए पहले नहर के किनारे पहुँच करके नाव में सवार हुआ। नाव में सफ़र करके नहर के उस किनारे, नदी के उस किनारे पहुँचा
और वहीं आसपास जो ठिकाना बताया था कि झाड़ियों में एक जगह छुपा हुआ तुम्हारा पिताजी मिलेगा शेर योनि में। तो वैसे ही जैसा श्री गुरु महाराज जी ने कहा था, उस ठिकाने पर शेर योनि में वहाँ खड़ा था और झाड़ियों की सरसराहट को सुनकर शेर ने अपना सिर ऊंचा किया। दूनीचंद को भी एहसास हुआ कि मेरे पिताजी भी इस प्रकार अपना सिर, अपना मुंह ऊंचा किया करते थे। जब आंखें खोलकर शेर देखने लगा दूनीचंद को, तब भी ये एहसास हुआ कि मेरे पिताजी भी इस प्रकार देखा करते थे। ये सब सतगुरु की प्रेरणा, पार ब्रह्म परमेश्वर गुरु नानक देव महाराज जी अपनी प्रेरणाओं से, अपने आशीर्वाद से ये सब संभव करते हुए, निश्चित करते हुए पहले ही दूनीचंद को निश्चिंत कर चुके थे। और दूनीचंद जब थाल आगे करता है तो वो भोजन भी ग्रहण करते हैं और अपने शेर होने की जो ये कहानी है वो भी सुनाते हैं दूनीचंद को, अपने पुत्र को। बताते हैं कि बेशक मैं भक्ति करता रहा, लेकिन अंत समय में कहीं आसपास मांस बनने की कोई इस प्रकार महक आ रही थी, क्योंकि जिसकी सुरती जहाँ चली जाए तो वहाँ बुरी वस्तु भी अच्छी लगने लगती है, क्योंकि उसकी वासना में ये महक साबित हो गई कि ये कहीं ना कहीं आसपास मांस बन रहा है, मुझे भी थोड़ा खाने को मिल जाता, ऐसा उसने विचार किया। और अंतिम समय तो उसका चल ही रहा था। और इन्हीं विचारों के साथ दूनीचंद के पिता का श्वास निकल गया। यह लीला समाप्त हो गई, शरीर छूट गया और आखिरी श्वास में जो ये मांस की इच्छा, वासना उसके अंदर रह गई, तो उसे पहला जन्म शेर का मिला, जो कि शेर अपनी योनि में, शेर अपने जीवन में मांस ही मांस खाता है, भक्षण करता है, अपने से कमज़ोर जानवरों को मार मार कर खाता है। कुदरत ने ये व्यवस्था दूनीचंद के पिता के लिए की कि भाई अब तुम जाओ और पूरा शेर का जीवन मांस खा के गुजारो। कितनी दुर्गति इंसान अपनी स्वयं अपनी सोच से, अपनी इन्हीं वासनाओं से, कामनाओं से, इच्छाओं से करता है, कर लेता है। 84 लाख योनियों को भी अख्तियार कर लेता है इन्हीं कामनाओं और वासनाओं के अधीन होकर। ये तो वो सतगुरु का भगत था, प्रेमी था, एक भूल मात्र से उसे शेर बनना पड़ गया। लेकिन सोचो, जो जीवन में सतगुरु की शरण संगत प्राप्त ही नहीं कर सकते, उन्हें 84 लाख योनियों से भला कौन बचाएगा। सतगुरु के सानिध्य में आ जाए, सतगुरु की चरण शरण में आ जाए तो सतगुरु भले ही थोड़े समय के लिए उसके साथ कुदरत के अनुसार ही उसके कर्मों का भोग भुगवाते हैं, उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन अपने प्रेमी व भगत की रक्षा अवश्य करते हैं, क्योंकि सतगुरु जो चाहे कर सकते हैं, उनके अख्तियार में है। लेकिन किसी को सुधारने के लिए, किसी का उद्धार करने के लिए उनके ज्ञान चक्षु खोलना जरूरी होता है। साथ में उस शेर बने हुए पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा दूनीचंद, जो तुम्हारे घर में
संत आए हैं जिनको तुम भोजन के लिए लाए हो, वो केवल संत नहीं, वो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, वही भगवान हैं जो संत रूप धारे हुए हैं। जाकर के अपनी भूल की क्षमा मांगो, जो तुम उन्हें एक इंसान समझकर, एक बुजुर्ग समझकर अपने घर लाए हो। वो तीनों लोकों के मालिक हैं। और इस प्रकार भोजन करा के और अपने पिता का कल्याण करके उसको शेर योनि से मुक्ति दिलाई और जल्दी से अपने घर पहुंचा और श्री गुरु नानक देव महाराज जी के चरणों में गिर गया, क्षमा मांगी कि मैं अज्ञानता के वश नहीं जान सका और नहीं जान सकता, मुझ पर दया करो, मुझ पर कृपा करो। तब श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने आशीर्वाद प्रदान किया और उसको अपना शिष्य, अपना अनुयायी बना लिया। भाव कहने का यही है कि संत महापुरुष सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनके करनी में, उनकी शक्ति में, उनकी पावर में सबसे बड़ा कार्य यही है कि वो हमारे जीवन का कल्याण करना चाहते हैं, हमारी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, 84 लाख योनियों से हमें बचाना चाहते हैं। हम धन मांगते हैं तो हमें धन नहीं मिलता, तो धन वो देना नहीं चाहते, क्योंकि ये संसार की चीज़ें हैं। धन, ऐश्वर्य, ये संसार के लुभावने सामान, इस प्रकार की वस्तुओं को पाकर उद्धार नहीं होगा। हमारी इच्छाएं, कामनाएं पहले से अधिक बढ़ती चली जाएंगी और हम माया में पहले से अधिक गलतान होकर के जीव कल्याण के रास्ते से भटक जाएंगे। इसीलिए हमसे भक्ति करवाते हैं, हमें 5 नियमों की प्रेरणा देते हैं, भजन सुमरण करवाते हैं और हमारी आत्मा का कल्याण करते हैं। हमारी इच्छाएं, कामनाएं, इनकी पूर्ति करने के लिए महापुरुष इस धराधाम पर अवतरित नहीं होते। ये क्षण भंगुर, ये झूठे सुख, ये झूठा ऐशो आराम अधिक समय तक टिकने वाला नहीं होता, लेकिन जो सुख सद्गुरु प्रदान करते हैं कि जन्म जन्मांतरों से, 84 लाख योनियों से छुटकारा इस जीव को दिला देते हैं, हमें दिला देते हैं, भक्ति करवा के, सत्संग करवा के परमात्मा का जो असली निज घर है उसी में पहुंचा देते हैं। एक और दृष्टांत है। एक बार नारद जी एक घर के सामने से निकल रहे थे कि उस घर की स्त्री ने उन्हें बुलाकर पूछा कि हमारी बहू को संतान नहीं हो रही, आप कृपा करके बताएं कि उसके भाग्य में संतान का सुख है या नहीं। नारद जी ने उसकी बहू का हाथ देकर बताया कि माई, इसे तो इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों तक भी संतान नहीं होगी। नारद जी तो ऐसा बताकर चले गए, लेकिन भगवान की लीला अपरंपार है। संयोग से उसी समय एक और संत उसी दरवाजे पर आकर रुके। ना मालूम उनके मन में क्या आया, उनके मुख से निकला, आवाज़ लगाई कि कोई भूखे संत को रोटी खिला दो, जो मुझे 1 रोटी देगा भगवान उसे 1 संतान देंगे। तो माई ने सुना तो बोली, महाराज आप भोजन करें। बात रही संतान की, तो जो भाग्य में ही न लिखा हो वो तो होना असंभव है।
भाग्य में है ही नहीं संतान तो कोई बात नहीं, लेकिन आप बड़े प्रेम से भोजन ग्रहण करें। बड़े प्रेम से भोजन कराया संतों को। संत कई दिनों से भूखे थे, 7 रोटी खाई उन्होंने और पेट भरकर 7 रोटी खाकर आगे की ओर चल पड़े। भगवान की लीला देखो, हर 1 वर्ष बीतने पर एक संतान, 7 वर्ष तक उसको लगातार 7 संतान होती रही। 7 वर्ष के बाद नारद जी आए दोबारा उधर से, जो कि कहकर गए थे कि इसके तो 7 जन्मों में भी संतान नहीं। उधर से निकले तो देखा उस आंगन में 7 बालक खेल रहे हैं। 7 बालकों को खेलते देखकर उसी माई के पास खड़े होकर पूछने लगे कि ये बालक किसके हैं। तो माई ने कहा ये बालक तो उसी बहू के हैं जो आपने कहा था कि 7 जन्म तक भी कोई संतान नहीं होगी। तो नारद जी भगवान के पास पहुंच गए। अब भगवान तो अंतर्यामी सब जान ही रहे थे कि क्या होने वाला है, नारद जी आने वाले हैं, कहाँ क्या होता है। भगवान तो सब कुछ बिना सीसीटीवी कैमरे के ही सब देखते हैं, सब जानते हैं। तो भगवान ने एक और लीला रचाई कि सिर दर्द का बहाना करके लेट गए। नारद जी आए और नारद जी ने देखा तो वो प्रसंग ही भूल गए कि क्या पूछना था। दर्द का उपाय पूछा कि भगवान ने कहा कि यदि कोई संत अपना कलेजा काट कर दे दें तो ये दर्द दूर हो सकता है। नारद जी ने जो भगवान से पूछा कि आपका दर्द कैसे ठीक होगा, तो भगवान ने वो इलाज बताया कि मेरा इलाज करने के लिए, मेरा दर्द ठीक करने के लिए कोई संत अपना कलेजा निकाल कर दे दे तो हमारे सिर का दर्द ठीक हो सकता है। नारद जी जगह जगह पर भटके, स्थान स्थान पर घूमे, किसी ने भी कलेजा काट कर नहीं दिया। भगवान ने नारद जी को खाली हाथ आते देखा तो कहा कि खाली हाथ आते देखा तो कहा कि असली दाता के पास तो तुम पहुँचे ही नहीं। जो असली दानी है वहाँ पहुँचो तो कोई बात बने। अब जाओ फलां जगह पर अमुक स्थान पर एक संत रहते हैं, उनसे उनका कलेजा मांग कर लाओ। नारद जी पहुँचे वहीं, तो क्या देखते हैं, ये तो वही संत जिन्होंने उस माई को संतान होने का वचन दिया था। नारद जी के खड़े हुए वहीं पर आ गए थे, रोटी मांग रहे थे कि एक रोटी जो खिलाएगा तो एक संतान मिलेगी। तो उन्होंने सारी घटना सुनी संत जी से। संत जी ने जो नारद जी से भगवान के सिर दर्द की घटना सुनी तो तुरंत अपना कलेजा काट कर नारद जी को दे दिया। नारद जी कलेजा लेकर फिर भगवान के पास पहुँचे तो देखा कि भगवान अपने सिंहासन पर बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं और वही संत उनके साथ में बैठे हुए हैं। भगवान बोले, नारद, जो संत मेरे लिए अपना कलेजा काट कर दे सकता है, यदि उस संत का वचन पूरा करने के लिए मैंने उस माई को 7 बालक दे दिए तो कौन सा अपराध कर दिया। नारद जी तो ये सब भूल गए थे, लेकिन भगवान तो सब जानते थे कि नारद जी यहाँ किस उद्देश्य से आए थे। उलाहना लेकर आए थे कि जब उस माई के बहू के कोई औलाद लिखी नहीं तो उसकी औलाद कैसे हो गई। और वो भी हर साल, जिसके भाग्य में 7 जन्मों तक औलाद नहीं लिखी हुई, उसके 7 पुत्र 7 साल तक लगातार होते रहे।
लेकिन भगवान ने लीला रचाई कि नारद ये प्रश्न पूछना ही भूल गए और भगवान ने लीला कुछ और रच दी। सिर दर्द का बहाना बनाया और सिर दर्द के बहाने से कलेजा मंगवाया। जिन संतों से वो संत भगवान के साथ विराजमान हैं। तो वास्तव में वो संत धन्य हैं, वो भक्त धन्य हैं जिनका वचन परमात्मा के दरबार से भी कटता नहीं है अगर कुछ मांग लेते हैं। भाव कहने का यही है कि वक़्त के परिपूर्ण संत सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने भी यही फरमाया कि जो संतों के दर्शन को याद रखता है, संतों के दर्शन में ध्यान अपना लगाता है, संतों की वाणी को अपने कानों से सुनकर अपने चित्त में बसाता है, जीवन भर जो भक्ति की राह पर चलते हुए, संसार के कार्य व्यवहार करते हुए, संसार की सारी क्रियाएं करते हुए अपना चित्त सतगुरु से जोड़कर रखता है, सतगुरु से मिले हुए नाम को जपता है, जो सतगुरु नाम बख्श देते हैं और उसी नाम को जो जपते हुए जीवन व्यतीत करता है, अंतिम समय भी उसको सतगुरु की ऐसे ही याद आती है, ऐसे ही दर्शन होते हैं जैसे अभी सभी गुरुमुख प्रेमियों को श्री हुजूर गुरु महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं। जब इस प्रकार से सुंदर सत्संग गुरुमुख प्रेमी सुन रहे होते हैं और दर्शन कर रहे होते हैं, तो हर कोई विचार करे कि किस प्रकार सतगुरु का ध्यान अपने चित्त में बसा होता है। आंख बंद करें तो बंद आंखों में भी अपने मस्तक पर सतगुरु के स्वरूप का दर्शन हो जाता है। महात्मा जी ने सत्संग में बताया कि ये जगह जो है बड़ी सुख देने वाली है। सतगुरु की चरण शरण श्री आनंदपुर धाम, जहाँ श्री परमहंसों का निवास है, जहाँ पार ब्रह्म परमेश्वर संत रूप में निवास करते हैं, ये जगह सुख देने वाली है। भाव यह है कि जिस भी जीव का चित्त संतों महापुरुषों के चरणों में निवास करता है, ये जगह जो है सुख देने वाली है, शांति प्रदान करने वाली है। और ये श्री दरबार की धरती के, श्री आनंदपुर की धरती के माध्यम से ये हमें अक्सर समझाया करते हैं कि शरीर रूप में जो भी श्री आनंदपुर में आ जाता है, पहुंच जाता है, वहाँ रात और दिन यही कार्य गुरुमुख प्रेमियों को कराया जाता है। सुबह से लेकर शाम तक कि हर वक़्त भजन कीर्तन सत्संग, नाम का सुमरन, सेवा, श्री आरती पूजा, ये नियम जो बनाए हैं बड़े ही हमारे लिए हितकारी हैं, क्योंकि इनमें अगर हम रचे पचे रहेंगे, इनको चित्त में धारण किए रहेंगे, तो कभी श्री आरती पूजा का ख्याल आएगा, कभी सेवा का ख्याल आएगा, कभी सत्संग का ख्याल आएगा, कभी सतगुरु की याद करते करते कभी कोई नज़ारा दिखने लगेगा, कभी खुली आँखों में हम सोचने लगेंगे कि श्री गुरु महाराज जी इस वक्त कहाँ दर्शन दे रहे हैं। जैसे कि अभी श्री आनंदपुर
धाम में काफ़ी समय से श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं, गुरुमुख प्रेमियों को कथार्थ कर रहे हैं, निहाल कर रहे हैं। अब थोड़े ही दिनों के पश्चात श्री प्रयाग धाम की भी बारी है। जैसे भी मौज श्री गुरु महाराज जी की होगी कि कहाँ कहाँ किसको कथार्थ करते हुए श्री प्रयाग धाम में कृपा करेंगे, वहाँ गुरुमुख प्रेमियों की संगत, चाहे वहाँ स्थायी निवासी हैं या फिर जो बाहर से आकर दर्शन किया करते हैं आसपास के लोग, कई दूर दराज के गुरुमुख प्रेमी भी हैं जो जिनका नियम श्री प्रयाग धाम जाने का है, वो भी आस लगा कर बैठे हुए हैं कि कब श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम पहुँचें और हम श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों का लाभ प्राप्त करें। अभी तो थोड़ा वक्त है, लेकिन जब ये मई के 10 दिन 12 दिन व्यतीत होने के पश्चात तो फिर हर किसी की अटकलें तेज हो जाती है। ये जरूरी नहीं कि वहाँ जो आसपास के लोग हैं वही दर्शनों के लिए इंतज़ार में रहते हैं। किन्हीं को किसी खास वजह से श्री प्रयाग धाम में जाना अच्छा लगता है। जलवायु के हिसाब से जो श्री मंदिर जी, श्री दर्शन हॉल नज़दीक हैं, इस ख्याल से भी वहाँ जाना अच्छा लगता है। किसी किसी का अपने घर का सदस्य श्री प्रयाग धाम में रहने वाले हैं, कोई भाईजन हैं, कोई महात्मा जन हैं, कोई भक्त हैं, कोई भक्तानियाँ हैं, जिनसे उनका ये शारीरिक संबंध भी है। इस हिसाब से भी बहुत से गुरुमुख प्रेमी श्री प्रयाग धाम में जाने की सदा इच्छा रखते हैं। कुछ भी हो, लेकिन संत महापुरुष तो जहाँ भी जाते हैं अपने प्रेमियों का, गुरुमुखों का कल्याण करते हैं। और ये नियम हम अगर निभाते रहें, हर वक्त याद करते रहें, तो 5 नियम 24 घंटे के लिए बहुत है। पल पल सतगुरु की याद बनी रहे तो 5 नियमों में अगर लीन हो कर के इनको निभाते हैं तो 24 घंटे का समय हमारा सखारत हो जाएगा। 2 घंटे भजन अभ्यास भी तो साथ में है। अगर ये सभी नियम हम सतगुरु के निभाते हैं, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने 5 नियम निर्धारित किए। 1 घंटा भजन अभ्यास तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने निर्धारित किया अपने समय में। 1 घंटा भजन अभ्यास और बढ़ाकर 2 घंटे हुजूर गुरु महाराज जी ने कर दिया कि किसी न किसी प्रकार से अंत समय तक हमारी सुरती जो है इन नियमों के दायरे से बाहर कहीं ना भटके। आम संसार की हम हालत देखते हैं, किस प्रकार मोह और माया में रचे पचे हैं। कैसे अंत समय में भगवान का नाम याद आएगा। फरमाया, महात्मा जी ने सुनाया है कि अंत समय जो नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जो नर मरे, बदित त्रिलोचन ते नर मुक्ता पीतांबर वाके हृदय बसे। यानी जो अंत समय में भगवान का चिंतन करते हुए प्राण त्यागता है, शरीर त्यागता है, बदित त्रिलोचन ते नर मुक्ता, उनके हृदय में उस वक़्त साक्षात दर्शन ऐसे वो जीव करता है, चाहे आंखें खुली हों, चाहे बंद हो, चाहे अचेत अवस्था में हो, अंतिम श्वास में वो ऐसे दर्शन करता है अपने सतगुरु के, जैसे श्री दर्शन हॉल में बैठ कर के गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी का दर्शन कर रहे हैं। और ये निश्चित रूप से हमें सत्य मान करके
इन वचनों की पालना करनी चाहिए। श्री आरती पूजा को मगन होकर के करें। क्या पता कौन सा श्री आरती पूजा का शब्द हमारे हृदय में ऐसा उतर जाए, ऐसा भाव हमारे हृदय में उजागर हो जाए, सच्ची प्रीत सतगुरु से लग जाए, अंतिम समय तक सतगुरु से निभ जाए। सत्संग सुनते हुए सत्संग का ऐसा अमल करें कि सच्ची वाणी सतगुरु की हमारे रोम रोम में बस जाए। सेवा करते हुए ऐसा शुद्ध भाव बना रहे कि किस पल किस घड़ी भाव विभोर होकर की हुई सेवा सतगुरु को प्रसन्न कर दे और सतगुरु हमारी झोली भक्ति से भरपूर करते हुए हमारा उद्धार कर दे, हमारा बेड़ा पार कर दे। हमारे जीवन का यही सरमाया है और श्री दर्शन हाल में इस प्रकार सत्संग का लाभ प्राप्त करते हुए गुरुमुख प्रेमी अपने आप को कृतार्थ कर रहे थे, निहाल कर रहे हैं और अपनी झोली सतगुरु के आशीर्वादों से, सुंदर सुंदर लीलाओं से, सुंदर दर्शनों से भरपूर करते हुए अपना लोक और परलोक सुहेला कर रहे हैं। इन सत्संग की, इस सत्संग की, इन सुंदर वचनों की सभी गुरुमुख प्रेमियों को सतगुरु के आशीर्वादों की, हुक्मनामे की लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।